इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलें, खासकर बच्चों को सिखाएं कैसे बोलना। इसलिए खेल खेल में बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। चलो, रिमेंबर द टिप्स एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशान स्टडी कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक है हम एज ए पेरेंट खेल खेल में बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड नो ऑल अबाउट इट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, वो भी खेल खेल में। चलो 10 एक्टिविटीज़ या टिप्स को फॉलो करते हैं। बच्चों को इंग्लिश सिखाने का ये बेस्ट मेथड है। इसके लिए आपको एक मैथ स्क्वायर साइज कॉपी का शीट चाहिए। क्लास 1 में मैथ नोटबुक का शीट बचा होगा ना, उसमें से खेलना। मामा और बच्चा बहुत मज़ा करेंगे। पहले शीट के ऊपर अपने बच्चे को एक वर्ड लिखने के लिए बोलिए, जिसमें से वो वर्ड ख़त्म होता है। आप उनमें से एक नया वर्ड बनाएंगे। जैसे वो लिखा टाइगर, फिर दूसरा वर्ड आप आर से शुरू करेंगे, से आर से रैबिट, ऐसे ही लिखते रहेंगे। ये करने से इंग्लिश वर्ड्स का स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग ये सब इजी होगा उसको। पेरेंट्स से भी वो कुछ नया वर्ड सीखेगा जो कि इंग्लिश बोलने में हेल्प होगा। हर दिन पढ़ाई रहता है, HW करना पड़ता है, इसलिए संडे को ये ज़रूर करना। खेल भी होगा और पढ़ाई भी होगा। नेक्स्ट मेथड है वोकैब्स प्रैक्टिस। वोकैब्स कहाँ से सीखेगा, जिसे जानकर उसे इंग्लिश बोलना आसान होगा। इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का ये पहला लेसन है माई प्रॉमिस। एक लेसन से बहुत से वर्ड सीखते होंगे, पर एक दिन अपने बच्चों को 5 वर्ड्स रिमेंबर कराएं। स्पीकिंग पावर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। जैसे कि बेस्ट, लेस, प्लीज, एक्सेप्ट, मेस। पहले 5 वर्ड याद करने बोलिए, फिर अगले दिन और 5 वर्ड। ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बच्चा को इंग्लिश बोलना और सीखना इजी होगा। खेल खेल में बच्चों को इंग्लिश सिखाने का ये तीसरा मेथड है लिंक वर्ड्स। लिंक वर्ड्स मतलब एज ए पेरेंट आप जो वर्ड बच्चों को सिखाते हैं उसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर बोलो और देखना इंग्लिश बोलना कैसे इजी होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है मिल्क। मिल्क मतलब दूध, उससे लिंक वर्ड निकला कौन कौन सा? ड्रिंक, फूड, हेल्दी, फिर कलर, फिर वाइट। वी कैन से इन इंग्लिश दैट ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, नहीं तो मिल्क इज़ ए हेल्दी फूड। मिल्क लगाकर, मिल्क में से जो लिंक वर्ड निकला उसको लगाकर हम सेंटेंस भी बना पाएंगे इजीली। द कलर ऑफ द मिल्क इज़ वाइट। एक वर्ड को लिंक करके इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इजी होता है। ऐसे ही अपने बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए हेल्प कीजिए। नेक्स्ट मेथड है यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। ट्राई टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश एट होम। आप अपने बच्चे के साथ जितने छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस के साथ बात करेंगे उतना ही उनके लिए सीखना इजी होगा। शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस का मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। वेरी इजी एंड सिंपल, दैट इज़ यूज्ड इन स्कूल एंड एट होम। अगर चाहो तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर कर देख सकते हो। ट्राई टू रीड देम इंग्लिश स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स पढ़ना या सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो अपने दादा दादी, नाना नानी के पास स्टोरी सुनने के लिए बेताब से इंतज़ार करते रहते हैं। स्टोरी सुनने से ज़्यादा अगर वो रीड करेंगे तभी उनका रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बढ़ेगा। ट्राई टू वॉच इंग्लिश कार्टून्स टू योर किड्स। अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कार्टून दिखाएं। मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, क्योंकि ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आता है ना, इसलिए
ये बच्चों के ऊपर मेंटल इफ़ेक्ट भी डालता है। इंग्लिश कार्टून जैसे पेपा पिग या मिकी माउस हो, ये सब दिखाने से कौन सी वर्ड कहाँ यूज होता है, ये किस पिक्चर से रिलेटेड है, इसका इंग्लिश नाम क्या है, कब क्या इंग्लिश बोलते हैं, धीरे धीरे ये बच्चे सीखने लगते हैं और डेली देखने से उन्हें याद भी रह जाता है, क्योंकि कार्टून उन्हें हैप्पी रखता है, खुश रखता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इंग्लिश कार्टून दिखाएं। प्ले लेटर गेम बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाने का ये अनोखा तरीका है। सोने से पहले 5 मिनट ये कीजिए, देखना आपका बच्चा 100% इंग्लिश बोलने लगेगा। मैं दावा के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। सोने से पहले बच्चों का दिमाग शांत रहता है, वो ज़्यादातर हैप्पी भी रहते हैं। उस टाइम ये खेल खेलना। खेल क्या है? आपको एक लेटर देना है उसको, उसे लगाकर 5 वर्ड्स बोलने, जितना भी वर्ड्स उसको आता है वो बोलेगा। फिर आप दूसरा वर्ड्स वही लेटर लगाकर बोलेंगे। ध्यान रहे आपका बच्चा छोटा है, इसलिए आप उसके हिसाब से कम ही बोलना, क्योंकि इससे उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि मेरे मम्मी नहीं बोल पाती है और मैं इजीली बोल पाता हूँ। अगर उसने लेटर लगाकर 5 वर्ड बोला और आप 3 वर्ड बोले तो पॉइंट उसको मिलेगा। ऐसे ही वो भी मज़े से लेटर सीख पाएगा, वर्ड सीख पाएगा, कैसे इंग्लिश बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये सब भी इजीली समझ पाएगा। नेक्स्ट मेथड है क्रिएट इंग्लिश एटमॉस्फेयर एट होम टू। इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालना। खेल खेल में धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाएंगे। मुझे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ये याद आता है, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे कुछ काम करोगे तो ज़रूर जीतोगे। घर में बच्चे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, इसलिए पेरेंट्स भी उन्हें इंग्लिश बोलने इजी करने माहौल बनाएं। मतलब आप जो भी बोलें इंग्लिश में ही बोलें। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं खाना खाओ, ये ना बोल के हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों के सामने ईट फूड, दूध पियो, ड्रिंक मिल्क, किताब निकालो, ओपन द बुक, जल्दी उठो, वेकअप अर्ली, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। इस हिंदी सेंटेंस को देखो, दूध पियो, जैसे हम बोलते हैं घर में बच्चों को दूध पियो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हमेशा याद रखना, बाद में ये क्रिया, हिंदी में क्रिया बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। पहले क्या आता है? वर्ब आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये पियो पहले आएगा और दूध बाद में आएगा। जैसे ड्रिंक, फिर मिल्क। ठीक है, ऐसे ही हर सेंटेंस का एनालिसिस कीजिए, देखना आपको कितना इजी होगा सीखना। खेल खेल में इंग्लिश सिखाने का यह भी एक सही तरीका है। अपने बच्चों को इंग्लिश बोलने में आपको ही सपोर्ट करना है। पहले पहले गलत होगा, लेकिन वो सही नहीं बोल पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन सही करना सिखाएं आप सब पेरेंट्स। वर्ड्स गलत होता है तो उसे रेक्टिफाई कीजिए, वो आपसे ही हेल्प लेगा, आपसे ही सीखेगा। इसलिए वो जो पूछता है आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन करके सही इंग्लिश बोलना सिखाएं। दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एवरीवन। कोई भी काम हो, प्रैक्टिस डेली करो तो वो आपको परफेक्ट बना देता है। डेली अगर बच्चों को हम एक ट्रिक अपनाएंगे तो इजीली 1 महीने के अंदर वो अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। निशान का एक फ्रेंड है अर्शित, वो तेलुगु रीजन से है। वो हमेशा स्कूल आता है, आते ही बोलता है नीरू येल्लेगा उन्नारू। निशान मुझे घर में आके बोला, मामा अर्शित हर दिन ऐसा बोलता रहता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया। फिर मैं गूगल सर्च करने लगी और इसका मीनिंग मुझे ऐसा मिला, हाउ आर यू। वो हर दिन बोलता था हाउ आर यू। निशान को ये डेली सुनकर ये वर्ड याद रह गया था। तभी मेरी समझ में आया कि
अगर वो डेली इंग्लिश सुनेगा, पढ़ेगा, याद करेगा तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरी पर्सन परफेक्ट। I try these tricks on my baby. I thought these are the best tricks for your baby to learn English. Try it on your kids and see the changes. Thank you. And don't forget to subscribe my channel Nissan Study Corner.